आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th के सिविक्स के सेकेंड चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइंस को। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के मीनिंग को समझेंगे, साथ ही साथ हम लोग ये समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशंस क्यों ज़रूरी होते हैं, किसी भी कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशंस का होना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के होने से उस कंट्री के पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है, वहाँ के जो सिटीजन्स होते हैं और गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है, उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन का होना क्यों ज़रूरी है। हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ने पे एक एक करके इन सारी चीज़ों को समझेंगे। हमारा जो ये चैप्टर है वो स्टार्ट होता है साउथ अफ्रीका के बैकग्राउंड से। ठीक है, तो हम लोग ना टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं और आगे बढ़ते हुए ये सारे इम्पॉर्टेंट टर्म्स और जो है वो हम लोग आगे साथ साथ डील करेंगे। अभी हम लोग चलते हैं टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग है। ठीक है, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका आप जानते हैं कहाँ पे है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। आप देखेंगे अफ्रीका के मैप पे तो साउथ अफ्रीका उसके साउथ पॉइंट पे नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, साउथ अफ्रीका के बारे में आप लोग काफ़ी जानते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग टेक्स्ट बुक के हिसाब से चलते हैं। देखिए आपके टेक्स्ट बुक में जो पहला पेज है इस चैप्टर का, वहाँ पे आप दो पिक्चर देख रहे हैं। ठीक है, एक आप पिक्चर देख रहे हैं, वहाँ पे क्या है, उस पिक्चर में आप देखिएगा तो उस पिक्चर में एक वार्निंग है, डेंजर का साइन है। ठीक है, वो वार्निंग इंडिकेट करता है कि ये जो एरिया है वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ जो वाइट स्किन कलर के लोग हैं वो उन लोगों के लिए रिजर्व है, और जो आदमी और अलग रेस के, चाहे वो ब्लैक्स हो, ठीक है, चाहे वो इंडियंस हो। देखिए साउथ अफ्रीका में बहुत सारे इंडियंस भी हैं। ठीक है, चाहे वो मिक्स्ड रेस के हो। मिक्स्ड रेस कहने का मतलब क्या होगा कि वो ब्लैक और वाइट दोनों के मिक्स्ड होंगे। ठीक है, वो प्योर रेस हम नहीं कह सकते हैं उनको। तो देखिए पहला पिक्चर आपको क्या शो कर रहा है, पहले पिक्चर में ये एक वार्निंग आप देख रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर एरिया है दैट इज़ एक्सक्लूसिवली रिजर्व्ड फॉर वाइट स्किन पर्सन एंड ब्लैक्स और इंडियंस आर नॉट अलाउड टू एंटर दिस रीजन। ठीक है, साथ साथ एक पिक्चर आप और देख रहे हैं, वो डरबन बीच का पिक्चर है। वहाँ पे भी आप एक मैसेज देख रहे हैं। वो मैसेज क्या है, वो भी एक वार्निंग है कि ये जो बीच है ये सिर्फ़ और सिर्फ वाइट स्किन कलर वालों के लिए ही है, सिर्फ गोरे लोग ही वहाँ पे उस बीच पे जा सकते हैं, और ब्लैक या इंडियन और डिफरेंट रेस के लोग वहाँ पे नहीं अलाउड है। ठीक है, तो ये जो पिक्चर दिखा रहा है, इन दोनों पिक्चर में हम क्या समझ रहे हैं कि एक डिस्क्रिमिनेशन आप देख रहे हैं। देखिए टेक्स्ट बुक में चलने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसको समझते हुए चलते हैं। एक डिस्क्रिमिनेशन इन दोनों पिक्चर से एक्सप्रेस हो रहा है, और वो डिस्क्रिमिनेशन कैसा है, तो वो डिस्क्रिमिनेशन स्किन कलर के आधार पे है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन इज बेस्ड ऑन स्किन कलर और दैट इज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ओके, देखिए साउथ अफ्रीका में ना रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का जो ये सिस्टम है, ठीक है, ये गवर्नमेंट के तरफ से भी अप्रूव्ड था। गवर्नमेंट इस सिस्टम को, गवर्नमेंट अप्रूव्ड ये सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पे स्किन के आधार पे जो डिफरेंस है वो ऑफिशियल है। तो जब आप ना ये देखते हैं कि जब कोई भी डिफरेंस, ठीक है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन गवर्नमेंट के तरफ से अप्रूव्ड हो, उस सिस्टम को बोलते हैं अपार्थीड। क्या बोलते हैं, अपार्थीड। सो अपार्थीड इज अ सिस्टम, और अपार्थीड इज एन ऑफिशियल सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, और अपार्थीड इज एन ऑफिशियल सिस्टम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड अपॉन स्किन कलर। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं इन दोनों पिक्चर के एग्जाम्पल से कि साउथ अफ्रीका में अपार्थीड का सिस्टम है। साउथ अफ्रीका में गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे कानून बनाए गए हैं जो स्किन कलर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट कर रहे हैं, स्किन के कलर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन को एग्जाम्पलीफाई कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखेंगे हम लोग तो जो साउथ अफ्रीका है, ठीक है, साउथ अफ्रीका में क्या है ना, आपको ना स्टार्टिंग में टेक्स्ट बुक का जो पहला स्टैंजा है वो आप देखेंगे तो वो एक्सप्रेशन है नेल्सन मंडेला का। नेल्सन मंडेला का साउथ अफ्रीका में वही पोजीशन है जो हमारे इंडिया में महात्मा गांधी जी का है। ठीक है, नेल्सन मंडेला
यू कैन सिंपली से दैट नेल्सन मंडेला इज महात्मा गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक, जैसे नेल्सन मंडेला जैसे हमारे यहाँ महात्मा गांधी एक लीजेंडरी पर्सनैलिटी है, महात्मा गांधी का कंट्रीब्यूशन हमारे यहाँ पे जैसे बहुत इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला का भी कंट्रीब्यूशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोग ना इस चैप्टर में कॉन्स्टिट्यूशन को ही पढ़ने वाले हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का होना क्यों ज़रूरी है, और उसके लिए हमें साउथ अफ्रीका के बैकग्राउंड को समझाया जा रहा है। हम लोग जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन सिंपली अ सेट ऑफ रूल्स। ठीक है ना, कुछ रूल्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं सिटीजन के राइट्स को, डिफाइन सिटीजन्स राइट्स एंड ड्यूटीज़। सिटीजन हो या गवर्नमेंट हो, उनके पास क्या पावर है, उनकी क्या ड्यूटी है, जो उस कंट्री का स्टेट अफेयर है या गवर्नमेंट के जो काम काज हैं वो कैसे होंगे, इन सब के लिए जो रूल्स बनाए जाते हैं उनको बोलते हैं, उनको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आप सिंपली कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक गाइडलाइंस है जो गवर्नमेंट को गाइड करता है अपने फंक्शन के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन एक ना बुक है, एक लॉ है जो वहाँ के सिटीज़न को राइट्स देते हैं, जो वहाँ के सिटीज़न को ड्यूटीज़ देते हैं। ठीक है, साउथ अफ्रीका में हम देखेंगे कि साउथ अफ्रीका में जो हम एक सिस्टम देख रहे हैं जहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अलाउड है, गवर्नमेंट की तरफ से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो सिटीजन्स हैं उनको राइट्स में इक्वालिटी नहीं है। ठीक है ना, जो वाइट स्किन वाले हैं उनके पास ज़्यादा राइट्स हैं, जो ब्लैक स्किन वाले हैं उनके पास कम राइट्स हैं। तो क्या यहाँ पे कैसे चेंज ला सकते हैं, यहाँ पे जो रूल्स हैं ये क्या ये कंटिन्यू होने चाहिए या चेंज होने चाहिए, जो यहाँ का सिस्टम है उसमें चेंज होने चाहिए या नहीं, ये हम लोग देखते हुए चलेंगे। ओके, तो चलते हैं डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में हम नेल्सन मंडेला और उनके साथ जो 7 और लीडर थे उनको, ठीक है, नेल्सन मंडेला अलॉन्ग विथ 7 लीडर्स वर सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, दे वर सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट और उम्र कैद की सज़ा मिली थी इनको। किस लिए मिली थी उम्र कैद की सज़ा, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, जो साउथ अफ्रीका में जो अपार्थाइड का सिस्टम है, अपार्थाइड का जो सिस्टम है उसको क्या किया इन्होंने, अपोज किया है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे जो अपार्थाइड का सिस्टम है वो तो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड है। ठीक है ना, तो गवर्नमेंट के किसी लॉ को अपोज करना, ठीक है, इसलिए इनके ऊपर वहाँ पे चार्ज किया गया, ट्रेजन का चार्ज किया गया। ट्रेजन मतलब देशद्रोह। ठीक है ना, हम लोगों ने ये वर्ड फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी पढ़ा था जैकोबिन क्लब वाले के रेफरेंस में। तो नेल्सन मंडेला वाज चार्ज फॉर ट्रेजन एंड सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ओके, ही वाज केप्ट इन द ड्रेडली रॉबिन आइलैंड। ये जीके का क्वेश्चन है कि साउथ अफ्रीका में किस जगह पे नेल्सन मंडेला को एक्साइल किया गया था। तो नेल्सन मंडेला को रॉबिन आइलैंड पे रखा गया था 28 ईयर्स तक, 28 साल तक इनको कैद किया गया। क्यों कैद किया गया, क्योंकि इन्होंने साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट आवाज़ उठाई थी। ओके, अपार्थाइड क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि अपार्थाइड इज एन ऑफिशियल सिस्टम दैट सेपरेटली, ओके, अपार्थाइड ऑफिशियली सेपरेटिंग सिटीजन ऑन रिलीजियस बेसिस बाय द गवर्नमेंट। ओके, साउथ अफ्रीका में हमने क्या देखा है कि गवर्नमेंट ना कानून बना के लोगों को, सिटीजन्स को सेपरेट कर रही है। देखिए यहाँ पे 3 तरह के लोग हैं, एक वाइट्स हैं जो गोरे, जिनको आप कहते हैं वाइट स्किन कलर, वर कॉल्ड वाइट्स, ब्लैक्स, ठीक है ना, ब्लैक्स जो ब्लैक स्किन कलर है, साथ ही साथ और भी हैं जिनको हम जैसे इंडियन हो गए या कलर्ड हो गए। इंडिया से भी बहुत लोग साउथ अफ्रीका में जाके सेटल हुए हैं। ठीक है ना, तो उनको क्या बोला जाता था, इंडियन और कलर्ड। तो यहाँ पे सुप्रीमेसी सिर्फ और सिर्फ वाइट्स की है, बाकी जो ब्लैक्स और इंडियंस आप देख रहे हैं इनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। ओके, वाइट्स कंसीडर्ड देमसेल्फ सुपीरियर टू ब्लैक्स, इंडियंस और अदर रेसेज। ठीक है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से ही डिस्क्रिमिनेशन अलाउड है।
नेल्सन मंडेला ने उसको अपोज किया, जिसके कारण उनको 28 ईयर्स तक लाइफ इम्प्रिजन किया गया। रॉबिन आइलैंड में उनको 28 साल तक रखा गया। ठीक है, बाद में क्या होता है, देखिए यहाँ पे ना एक वर्ड आप और देखते हुए चलेंगे, सेग्रीगेशन। ठीक है, सेग्रीगेशन इज अ वर्ड। सेग्रीगेशन का मतलब आप क्या कह सकते हैं कि सब कुछ अलग अलग करना। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका में ना चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, पार्क्स हो, ठीक है, सिनेमा हॉल, मॉल, टॉयलेट, ये सब ना बिल्कुल अलग अलग थे, वाइट्स के लिए और ब्लैक्स के लिए। ठीक है, अलग स्कूल होते थे वाइट्स के, अलग स्कूल होते थे ब्लैक के। ठीक है, और यहाँ जो ब्लैक्स थे वो अलाउड नहीं थे कि वो वाइट्स एरिया में एंटर कर सकते हैं। अगर ये वाइट एरिया में एंटर करते तो इनको पेनलाइज किया जाता था, इनको पनिश किया जाता था। ब्लैक्स को परमिट मिलता था वाइट्स एरिया में एंटर करने के लिए, और ब्लैक्स को वहाँ पे इन्फीरियर काम के लिए ही परमिट मिलता था। ठीक है, हमने जो दो एग्जाम्पल देखे हैं, दो पिक्चर देखे हैं, वो इसका एग्जाम्पल है कि in whites area blacks were forbidden, blacks were not allowed to enter in white area. So the system of official separation in public life is called segregation. Okay, we can see here that there were separate school, college, parks, cinema halls, toilets, transport systems were okay for whites and blacks. So this system of separation is known as segregation. ठीक है, साउथ अफ्रीका में हम क्या देख रहे हैं कि सेग्रीगेशन है। यहाँ पे वाइट यूरोपियन लोगों की सुप्रीमेसी है। नॉन वाइट्स वर ट्रीटेड इन इन्फीरियर वेज, नॉन वाइट्स और ब्लैक्स वर ट्रीटेड हार्शली। ठीक है, देखिए, द अपार्थाइड सिस्टम वाज ऑप्रेसिव फॉर ब्लैक्स, दे वर फॉरबिडन फॉर लिविंग इन वाइट एरियाज। ठीक है, वाइट एरिया में ब्लैक्स एंटर नहीं कर सकते हैं। सेग्रेशन हम लोग समझते हैं। उसके बाद आप देखिएगा तो ये जो ब्लैक्स हैं इनके पास पॉलिटिकल राइट्स भी नहीं थे। ब्लैक्स डू नॉट हैव पॉलिटिकल राइट्स, दे कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशन। ठीक है, एज वेल एज दे कुड नॉट रेज देयर वॉइस अगेंस्ट गवर्नमेंट, सो दे डू नॉट क्रिटिसाइज गवर्नमेंट। ओके, ब्लैक्स वर डिवाइड ऑफ पॉलिटिकल राइट्स। ठीक है, अब देखिए 1950 के बाद क्या हुआ। सिंस 1950 ब्लैक्स, इंडियंस, कलर्ड, they started raising voice, they started opposing the apartheid system, the unjust and unfair apartheid system. ठीक है, यहाँ पे ना इन्होंने क्या किया, इस सिस्टम के अगेंस्ट में मार्च निकालना शुरू किया, स्ट्राइक करना शुरू किया, डेमोन्स्ट्रेशन करना शुरू किया। ठीक है, इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इन शॉर्ट वी कैन से इट ANC, इट वाज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कि ये मेन ऑर्गेनाइजेशन था और सार इसके अंडर बहुत सारे ग्रुप्स थे, ऑर्गेनाइजेशन थे जो अपार्थाइड सिस्टम को क्या कर रहे थे, अपोज कर रहे थे। ठीक है, सो द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वाज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन दैट लेड द स्ट्राइक, दैट लेड द अटेम्प्ट्स अगेंस्ट अपार्थाइड सिस्टम। ओके, देखिए इस टाइम तक ना दुनिया के बहुत सारे ऐसे कंट्री थे जहाँ पे ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सिस्टम था, अपार्थाइड था, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपार्थाइड को डिनाउंस किया, छोड़ दिया। मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड डिनाउंस्ड अपार्थाइड, बट इन साउथ अफ्रीका द अनजस्ट सिस्टम ऑफ अपार्थाइड वाज स्टिल इन प्रैक्टिस। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, फाइनली जो गवर्नमेंट के ऊपर ना ये प्रेशर था, गवर्नमेंट को लग रहा था कि लोगों का जो अपोज है अब वो उसको दबा नहीं सकते हैं। ठीक, फाइनली 26 अप्रैल 1994 को अपार्थाइड सिस्टम साउथ अफ्रीका में क्या हुआ, खत्म हुआ। अपार्थाइड एंडेड इन साउथ अफ्रीका ऑन 26 अप्रैल 1994। और इसके बाद यहाँ के लीडर्स ने 2 साल का टाइम लिया और उन्होंने नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ठीक है, इस कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने ये कोशिश की, ये श्योर किया कि जो ब्लैक्स पीपल हैं वो वाइट्स के ऑपरेशन को इग्नोर करेंगे। दे वुड फॉरगिव वाइट्स ऑपरेशन एंड दे रीबिल्ड अ न्यू साउथ अफ्रीका, एक नया साउथ अफ्रीका बनाएंगे
ठीक है। एक ऐसा साउथ अफ्रीका बनाएंगे जहाँ पे कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, जहाँ पे कोई अपार्थाइड नहीं होगी, जहाँ पे हर एक पर्सन को, यहाँ पे जो भी होंगे, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्किन कलर, वो साउथ अफ्रीका से बिलोंग करेंगे, तो उनके बीच क्या होगा, यूनिटी होगा, इक्वलिटी होगा, ठीक है। वाइट्स जो हैं अपने ऑपरेशन को भूल जाएंगे, अपने डोमिनेशन को सेक्रीफाइस करेंगे, और ब्लैक्स जो हैं वो अपने माइंड में किसी भी तरीके का रिवेंज नहीं रखेंगे, और दोनों मिलके एक नई शुरुआत करेंगे, एक नया साउथ अफ्रीका बनाएंगे, ठीक है। और 2 साल का टाइम लेके वहाँ आप अपने टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 28 में देख सकते हैं, तो यहाँ साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन दिखाई देगा। उस प्रियम्बल को पढ़ के आप समझ सकते हैं कि यहाँ के लोगों ने स्किन कलर से ऊपर उठ के, डिस्क्रिमिनेशन से ऊपर उठ के एक मजबूत, एक यूनाइटेड, एक डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका बनाने का एग्रीमेंट किया। वो आपस में तैयार हुए कि वो साउथ अफ्रीका को एक बेटर साउथ अफ्रीका बनाएंगे, अ बेटर प्लेस ऑफ लिविंग, ठीक है। जो साउथ अफ्रीका दुनिया भर में जिसकी इमेज ख़राब थी राइट्स के कारण, जो नॉन डेमोक्रेटिक कंडीशन के कारण जिस साउथ अफ्रीका की इमेज दुनिया भर में ख़राब थी, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद उसके एग्जाम्पल दुनिया भर में दिए जाने लगे। साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल, साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया के फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में माना जाता है, जिसमें अपने सिटीजन्स को राइट्स देने की बात की गई है। बहुत अच्छे तरीके से इसने इस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया है, ठीक है। तो हम ये देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों को राइट्स दिया गया है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा सेट ऑफ रूल्स है जो लोगों को राइट्स देता है, जो इक्वलिटी श्योर करता है, जो गवर्नमेंट के ऑटोक्रेसी को, गवर्नमेंट के इनजस्टिस को ख़त्म करता है, ठीक है, ठीक है ना। साउथ अफ्रीका में भी हम लोगों ने यही एग्जांपल लेके देखा है कि साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड का सिस्टम है, लोग उसके अगेंस्ट आए तो साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया गया और लोगों को राइट्स दिया गया, ठीक है। हम लोग अपने अगले टॉपिक में कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड को अच्छे से समझेंगे और अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी जानेंगे कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फॉर्म में आया, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आइडियाज़ कहाँ कहाँ से लिए गए, ये हम लोग अगले वीडियो में डील करेंगे। आज का टॉपिक हमारा डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस टॉपिक को, टॉपिक 2.1 को आप समझ गए होंगे, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे नंबर पे अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप कमेंट में भी अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, अपने सजेशन शेयर कर सकते हैं।